नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रीकांत, कॉमर्स टीचर। पिछले 2 महीने से ऊपर मैं कई वीडियो आप तक भेजा हूँ। मेरी चैनल लोकनाथ गुरुकुल आपको लगातार कॉमर्स के अलग अलग क्लासेस में नॉट ओनली 11-12 बट ऑल्सो यूजी एंड पीजी के डिफरेंट सब्जेक्ट पर हमने आपको सिखाया। अलग अलग सब्जेक्ट पर ढेर सारे सब्जेक्ट है उसमें से। अकाउंटेंसी तो है ही, मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी चल रही है फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये सारे मैंने आपको दिखाया। फिलहाल हम लोग फिर कॉन्सेंट्रेट किए क्लास 12 पर। क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, उनकी कई न्यूमेरिकल्स हमने देखा। फिर हमने उस दिन आपको बताया पीएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाई जाती है, कब बनाई जाती है, उनका पूरा डिटेल्स जर्नल समेत दिया। आज हम एक न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन और कैपिटल, जो कि फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएट है, दोनों में कैसे बनेगी इसकी एक झलक हम लोग देखेंगे। लेकिन इस मैथ को देखने के पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सब में, और लाइक कीजिएगा, और हो सके तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 12 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आगे चलकर आपको अच्छी मार्क्स देगी और आप 80-90% लेकर पास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। देखिए आज का क्वेश्चन है डीके गोयल के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 9। आप मेरे पास थोड़ी पुराना बुक है, 1 साल 2 साल पहले का, आप देखिएगा नया बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, आगे भी हो सकता है। Y and Z are the partners with capital 25,000 and 15,000 respectively. On 1st April 2020, each partners get interest on capital at the rate of 9% per annum. Z is entitled salary, Z को salary मिलेगा 6,000 per annum together with his commission 6% on net profit after deduction salary, interest on capital and after his commission. उसकी कमीशन घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पर उसको कमीशन मिलेगा। प्रॉफिट बिफोर मेकिंग द, ऊपर में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इनको घटाने के पहले प्रॉफिट था 30,800। क्योंकि आप तो जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये अगर रहता है तो इसके लिए हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि मैंने एक क्लास पहले मेरी वीडियो लेक्चर में देखिएगा, आपको मिलेगा कि पीएल अप्रोप्रिएशन कब बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, उसकी जर्नल और उसकी बनाने का तरीका सबने बताया। आज मैथ बता रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। किसी भी मैथ को बनाने के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ओके, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 डीके गोयल। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल इज फिक्स्ड, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीपीआर लिखा मैंने, पूरा लिखिएगा आप लोग। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या कहां से लाते हैं प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर किए, नेट प्रॉफिट कितना दिया है आपको, क्वेश्चन देखिए 20,000 या 30,800, 30,800। ठीक है, ले लिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखिएगा? वाइज कैपिटल इज फिक्स्ड, वाइज करेंट अकाउंट कैपिटल नहीं होगा। फिक्स्ड कैपिटल होने से दो अकाउंट खुलती है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। सभी इनकम एक्सपेंसेस जो कुछ भी प्रॉफिट लॉस सब किस में दिखाएंगे? करेंट अकाउंट में। समझ गया ना? देखिए देखिए क्या रहे हैं, करेंट अकाउंट एंड जेट्स करेंट अकाउंट। 9% ऑन 25,000 कितना जाएगा? 2,250 45 9 मिनट से चलो, ठीक है। और इसका 9% देखिए, 9% ऑन 15,000 कैपिटल है। वन 1350, ठीक है, 1350 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जेट का सैलरी है तो ओनली जेट का सैलरी देंगे। देखिए क्या लिखेंगे? पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी यहां लिखेंगे। जेट को मिलना जेट्स करेंट अकाउंट। क्या दिखेगा? सैलरी में करेंट अकाउंट, कैपिटल में लिख कर करेंट अकाउंट, कैपिटल तो फिक्स। सैलरी कितना है? 6,000, ठीक है। सैलरी था 6,000 लिखेंगे। फिर देखिए कमीशन, सभी खर्च को घटाने के बाद वहां तक कि उसके भी कमीशन को घटाने के बाद उसका कमीशन कैसे निकालिएगा? जब तक नेट प्रॉफिट नहीं आएगा कमीशन नहीं निकाल सकते। कमीशन जब तक नहीं दीजिएगा एक्चुअली नेट प्रॉफिट नहीं होता है। तो कैसे निकालेंगे? आइए इसका नोट, इसका क्या करेंगे? नोट, नोट नोट करना जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, जेट्स कमीशन, जेट्स कमीशन आफ्टर, ये आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर हिज कमीशन, उसकी कमीशन को घटाने के बाद। तो फॉर्मूला देखिए, पीएल अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट माइनस डेबिट में जितना है देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी। लेकिन उसकी कमीशन घटा, कमीशन निकलेगा कैसे? जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है, आफ्टर होने से देखिए फॉर्मूला, परसेंटेज बाय 100 प्लस परसेंटेज। ध्यान से देखिए, अगर आफ्टर होगा तो परसेंटेज बाय 100 प्लस परसेंटेज, बिफोर होगा तो परसेंटेज बाय 100। यही है आफ्टर का, आफ्टर है। इस चीज को जरा ध्यान से देखिए, आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। अब देखिए पीएल अकाउंट का क्रेडिट सेल कितना है? 30,800, 30,800 माइनस कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250, 1,350 प्लस 6,000 इंटू परसेंटेज कितना दिया है? 6, 100 प्लस 6। देखिए परसेंटेज बाय 100 प्लस परसेंटेज, ठीक है। जोड़ के घटाएंगे हम लोग, ये 40 को जोड़ेंगे। पाँच 10 के 0 1 1 3 4 2 6 6 7 6/106, 6/106, ठीक है। माइनस करके हम लोग ये करेंगे,
ठीक है, कितना आ जाएगा 1200। याद रखिएगा फॉर्मूला, देखिए मैंने एकदम क्लियरली नोट करके बता दिया आपको। सारे घटाएंगे, उसका कमीशन भी घटाएंगे, तो कमीशन कैसे आएगा? कमीशन तो निकला नहीं, निकलेगा 6/100 + 6, एकदम निकाल के देखिए 1200 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखिएगा, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, शॉर्ट में लिखे कम, जेड्स करेंट अकाउंट, जेड्स कितना है 1200। अब जो बचेगा वो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को दिखाते होते, जो बचेगा रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट ये पार्टनर को बांट देंगे। यहाँ है 30,800, कोई खर्चा नहीं है। और जीरो 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 5 और 10, 0 2 3 3 6 2 8 0 2 1 3 6 9 10, डिविजिबल प्रॉफिट 20,000। ठीक है, डिविजिबल रेशियो नहीं दिया है, क्या लिखेगा? वाइज सब कुछ करंट अकाउंट, वाइज करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट, इक्वल इक्वल, दो जन है 10,000 10,000, जिसका रेशियो नहीं दिया रहता उसका इक्वल पार्टनर होता है। ये हो गया जेड्स करंट अकाउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन बन गया। अब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको ध्यान में रखना होगा इसको, करंट अकाउंट कहाँ है? करंट अकाउंट देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये वाई जेड का है, जेड का है और इसका है। ठीक है, इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं। अब हम लोग कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग में देखिए, ये देखिए फिक्स में क्या लिखे, करंट अकाउंट सेम कुछ बनेगा, सब कुछ सेम आएगा, प्रॉफिट भी 20,000 ही आएगा, लेकिन लिखने का तरीका देखिए थोड़ा सा। व्हेन कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग, कैपिटल इज कैपिटल बार बार बदलेगा, इसलिए नाम है फ्लैक्चुएटिंग। अब फिक्स में कैपिटल बदलेगा नहीं, इसलिए इसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इज फ्लैक्चुएटिंग। क्या अंतर है जरा इसी में देखिएगा। हम लोग यहाँ लिखे हैं करंट अकाउंट, देखिए कैपिटल पार्टनर, हम इसके जगह पर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, बस समझ गए? वाइज देखिए अंतर, देखिए फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, हर चीज कैपिटल होगी, इसका मतलब फिक्स कैपिटल में दो अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। फिर देखिए पार्टनर सैलरी सेम रहेगी, खाली ये बदल जाएगी। क्या लिखेंगे? जेड्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? देखिए अंतर देखिए, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स होने से करंट अकाउंट और फ्लैक्चुएटिंग होने से करंट की जगह पर कैपिटल। आपको अच्छे से समझ में आ गया फिक्स्ड एंड फ्लैक्चुएटिंग में क्या अंतर है। इस सब में कोई कैलकुलेशन चेंज नहीं है। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, यहाँ भी क्या हो जाएगा? कैपिटल। हाफ हाफ का है, इक्वल है, ठीक है, समझ गए? दिस इज द फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। फिक्स में कैपिटल की जगह करंट होगा और फ्लैक्चुएटिंग में सब कैपिटल अकाउंट होगा। समझ गए? आप लिखिए, फिक्स कैपिटल में से दो अकाउंट बनानी पड़ती है कैपिटल में, एक फिक्स कैपिटल और एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। देखिए, ये समझ गए मेरे प्यारे बच्चे? इसको समझे? देखिए कितनी सिंपल चीज मैंने एक साथ बता दिया तो आपको समझ में आ गया
कि क्या अंतर है। कभी कैपिटल हटा के करंट या करंट हटा के कैपिटल देते, करंट लेंगे तो फिक्स, कैपिटल लेंगे तो अपने आप चुनिए। ठीक हो गया। अब आइए कैपिटल अगर फिक्स है तो दो अकाउंट बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। देखिए क्या बनेगा, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देखिए वाई जेड, वाई जेड सी आर डी आर, ठीक है। बाई अगर कैपिटल है, बिजनेस शुरू किया, कैपिटल पहले से है तो लिखिएगा बैलेंस बीडी। अगर बिजनेस शुरू किया पहले से है, इसका मतलब आप बैलेंस बीडी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, बाई बैलेंस बीडी। ब्रॉट डाउन 25,000 15,000, कैपिटल भी कैपिटल चेंज नहीं होगा। 25,000 है तो 10 साल 20 साल अगर बिजनेस करेगा तो 20 साल तक 25,000 15,000 जाएगा, चेंज नहीं होगा। दैट इज द फिक्स कैपिटल। तो बोलिए सर इसको क्या करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, देखिए बी डी सी डी बस। पच्चीस हजार 15,000, 25,000 15,000। फिर अगले साल कीजिएगा, ये 2021 का है, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, ठीक है। 31 मार्च 2021, तो ये 2021 का है। कितना इजी देखिए कैपिटल बैलेंस का, कुछ भी नहीं जाएगा कैपिटल, ठीक है, कुछ भी नहीं जाएगा। कंप्लीट। अब बनेगा इसका करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का करेंट अकाउंट में जितना इनकम, जितना एक्सपेंसेस, जितना प्रॉफिट, जितना लॉस, ड्राइंग, सब इसमें जाएगा। कैपिटल छोड़कर हर चीज इसमें जाएगा, ठीक है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, वाई जेड, वाई जेड, देखिए, ठीक है। डेबिट, पहले से अगर ड्राइंग है, पहले से अगर ड्राइंग है, अगर पहले से ड्राइंग है तो लीजिएगा, नहीं है तो इस क्वेश्चन में नहीं लीजिएगा। अगर पहले से ड्राइंग है तो ऐसा लिखिएगा, बाई बैलेंस बी सी आर, नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर डेबिट ड्राइंग है तो लिखिएगा टू बैलेंस बी डी आर, नहीं है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सब कुछ यहाँ आएगा, सब कुछ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना निकाले थे, 2,250, 2,250 और 1,350। देखिएगा
करंट अकाउंट लिखा हुआ है 2250 डेबिट में तो जाएगा क्रेडिट में। ट्रांसफर करने का तरीका 11 से जानते हैं हम लोग। वाई एंड जेड का करंट अकाउंट बना दें, पीएल अप्रोप्रिएशन में देखिए डेबिट साइड में है तो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में। फिर क्या है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी जेड का है 6000। फिर देखिए पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। ड्राइंग कितने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ध्यान देते नहीं है। एंड पीएल अप्रोप्रिएशन कौन सा, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट 10,000 का था, देखिए 10,000 हो गया। जोड़ दीजिए करंट अकाउंट का बैलेंस। देखिए 12,250, 10 से 16 17, 17,550। से 18,550। ये कितना है, 18,550 का आंसर है। यहाँ लिखेंगे 18,550, यहाँ लिखेंगे 12,250। ठीक है, बस सिंपल। यहाँ लिखेंगे बैलेंस डी, $12,250, 18,550। That is the fixed capital. That is the fixed capital. समझ गए ना, जिसमें कैपिटल अलग बनेगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनेगी। अब देखिए कैपिटल फ्लक्चुएटिंग में सारे कुछ ये जो देखिए ट्रिक्स डाल लीजिए। करंट अकाउंट का क्रेडिट वाला यहाँ रख दीजिए, डेबिट वाला यहाँ रख दीजिए, हो गया कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। देखिए कैसे मैं करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। देखिए इसका क्रेडिट साइड वाला है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लकीर को खाली ऐसे लकीर को खींचिए, देखिए यहाँ क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,250, 1,350। बोले ना करंट अकाउंट का हर चीज कैपिटल में जोड़ ऐड कर दीजिए, हो गया। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, पार्टनर सैलरी, जेड को 6,000, पार्टनर कमीशन, पार्टनर्स कमीशन 1200 निकाले थे कैलकुलेशन करके, 1200 बुक कर दिए। पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, $10,000 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, दैट इज द फ्लक्चुएट बनेगा। स्टोरेज फ्लक्चुएट होता ना, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। इसका भी देखिए पहले तो 25,000, अब बढ़ गया, लॉस ऑन से घट जाएगा।
लेकिन फिक्स में कैपिटल सेम रहेगा। सो इट इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल, दिस इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। समझ गए? 35 तो 37,250 37,250 ठीक है। इसमें लिखें 10, 16, 15, 25, 26, 34, 33,550 33,000 to balance sheet 37,250 33,550 आ गया आंसर। ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, एक बनेगा और फिक्स में दो बनेगा, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। दिस इज द क्लियर अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग दोनों एक साथ मैंने आज आपको दिखाया, दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हैं, बना हुआ है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये आप समझ गए। अगर आपको समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में जाकर हमको बताइएगा कि कहाँ समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट डे आपको समझा दूंगा। आप ज़रूर बताइएगा। और आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। समझ गए ना? क्योंकि आपके आश्रम में बैठे रहता हूँ कि आपकी चाहत क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आप कितने प्यार करते हैं मुझसे, इसी से पता चलता है। आइए मैं फिर एक बार आपको नमस्कार करता हूँ और आज के लिए धन्यवाद।